नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक और गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं, भगवान विष्णु का चौथा अवतार, नरसिंह अवतार। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इस अद्भुत कथा के कई पहलू समझने में मदद करेगी। इसमें भक्ति है, अहम है और एक ऐसा वरदान है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता था। जी। हमारा इरादा है कि इस कहानी की परतों को खोलें, समझें कि आज भी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें भक्ति है, भयानक क्रोध भी है और दैवीय बुद्धि का एक कमाल का प्रदर्शन है। हाँ, तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं इस चर्चा को। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में अवतार का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या महत्व है। हाँ, सही। ये सिर्फ ईश्वर के धरती पर आने की कहानी नहीं है। असल में ये एक तरह से ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने का तरीका है। अच्छा। जब भी धर्म मतलब जो नैतिक व्यवस्था है उस पर कोई बड़ा संकट आता है, अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करते हैं। और नरसिंह अवतार जो है वो इस सिद्धांत का एक बहुत ही नाटकीय, बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। ये हिरण्यकशिपु नाम के असुर के बढ़ते अत्याचार और दूसरी तरफ उसके बेटे प्रहलाद की असाधारण भक्ति इस पृष्ठभूमि में प्रकट होता है। हाँ, और कहानी का जो केंद्र है वो है असुर हिरण्यकशिपु। इसका इतिहास भी जैसा आपने कहा विष्णु के पिछले अवतार से जुड़ा है। जी। हिरण्यकशिपु का भाई था हिरण्याक्ष। वो पृथ्वी को उठाकर रसातल में ले गया था। हाँ। और तब भगवान विष्णु ने वराह यानी सुअर का अवतार लेकर उसका वध किया था। सही। तो अपने भाई की मौत से हिरण्यकशिपु गुस्से में था, बदला लेना चाहता था। उसने ठान लिया कि वो विष्णु से बदला लेगा और अमरता हासिल करेगा ताकि उसे कोई हरा ना सके। और इसी अमर होने की चाह में उसने बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की। हाँ, कहते हैं हजारों साल तक तपस्या की उसने, बिना हिले डुले, कभी हवा पीकर, कभी एक पैर पर खड़े होकर ब्रह्मा जी की आराधना की। जी, और उसकी तपस्या की जो अग्नि थी उससे तीनों लोग परेशान उठे। आखिरकार ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। और यहीं से कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है। जी, जब हिरण्यकशिपु वरदान मांगता है। बिल्कुल। और उसका वरदान मांगने का जो तरीका था वो उसकी चालाकी भी दिखाता है और कहीं ना कहीं उसकी असुरक्षा भी। हाँ, कैसे? उसने सीधे सीधे अमरता नहीं मांगी। शायद उसे पता था कि ये संभव नहीं है। उसने हर तरह के खतरे को सोचा, हर एंगल से अपनी मौत को टालने की कोशिश की। उसने मांगा, मुझे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु। अच्छा। मेरी मृत्यु ना दिन में हो ना रात में। ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर। ठीक है। ना धरती पर मरूं ना आकाश में। अरे बाप रे। और ना ही मुझे किसी अस्त्र या शस्त्र से मारा जा सके। अस्त्र यानी फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, और शस्त्र मतलब हाथ में पकड़कर। सोचिए जरा, कितने सारी शर्तें। उसने तो जैसे हर दरवाजा बंद करने की कोशिश की। ऐसा लगता है जैसे उसने मौत को ही एक लीगल बैटल में फंसाने की कोशिश की हो। सही कहा। और ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न थे, उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब यहीं पर हमें पौराणिक कथाओं का एक थीम बार बार दिखता है, वरदानों की प्रकृति। मतलब ये कि अक्सर ये वरदान, खासकर जो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो एक तरह की दूधारी तलवार साबित होते हैं। शक्ति तो देते हैं पर उनमें ही विनाश के बीज भी छुपे होते हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के नियमों के तहत वरदान दिया, पर शायद वो ये भी जानते थे कि ब्रह्मांडी संतुलन अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। इस वरदान ने हिरण्यकशिपु को लगभग अजेय बना दिया, और जैसा होता है इस अपार शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया, क्रूर बना दिया। हाँ, निरंकुश हो गया वो। बिल्कुल। स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को भगा दिया, पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा, और उसने घोषणा कर दी कि अब से वही एकमात्र ईश्वर है, बस उसी की पूजा होनी चाहिए। लेकिन विडंबना देखिए, मतलब जिस घर में विष्णु का नाम लेना तक मना था, उसी घर में हिरण्यकशिपु का अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। जी। ये बात हिरण्यकशिपु के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। उसे लगता था ये उसका अपमान है, उसकी सत्ता को सीधी चुनौती। और प्रहलाद का चरित्र देखिए, वो बचपन से ही शांत, सौम्य और ईश्वर भक्ति में डूबा हुआ। हाँ, गुरुओं ने उसे असुरों वाली शिक्षा देने की बहुत कोशिश की। हाँ, पर उसके मन में तो बस नारायण नारायण ही चलता था। बिल्कुल। और यहाँ प्रहलाद सिर्फ एक भक्त नहीं है, वो एक तरह से सत्य पर टिके रहने वाला सत्य आग्रही भी है। वो पिता का सम्मान करता है, लेकिन अपनी आस्था से समझौता करने को तैयार नहीं। सही। ये सिर्फ भक्ति नहीं, ये नैतिक साहस भी है। जी। हिरण्यकशिपु के लिए ये समझना मुश्किल था कि कोई उसकी ताकत और उसके डर के सामने झुक क्यों नहीं रहा। वो भी उसका अपना बेटा।
तो पिता ने पहले प्रहलाद को प्यार से समझाया, फिर डराया धमकाया, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकशिपु का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने ही बेटे को मारने के लिए राक्षसों को आदेश दे दिया। कई कोशिशें की गई। हाँ, बहुत सारी। उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका गया, विष पिलाया गया, जहरीले सांपों के बीच छोड़ा गया, खौलते तेल में डालने की कोशिश हुई, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया। यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, जिसे वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, वो प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन हर बार कोई ना कोई चमत्कार हुआ। हाँ, पहाड़ से गिरने पर भी उसे चोट नहीं आई, जैसे किसी ने गोद में उतार लिया हो। विष अमृत बन गया, सांप शांत हो गए, तेल ठंडा हो गया, हाथी पीछे हट गए और होलिका खुद जल गई, पर प्रहलाद सुरक्षित निकल आया। कमाल है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल बैटल भी था, जहां हिरण्यकशिपु की क्रूरता प्रहलाद की शांत भक्ति से बार-बार हार रही थी। और इन सब असफलताओं से हिरण्यकशिपु और भी ज्यादा चिढ़ गया, हताश हो गया। उसे लगने लगा कि जरूर ये विष्णु ही है जो उसके बेटे को बचा रहा है। जी। फिर एक दिन अपनी भरी सभा में उसने अपनी तलवार निकाल ली और प्रहलाद से चिल्लाकर पूछा, अरे मूर्ख, तू कहता है तेरा भगवान सब जगह है, बता कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस खंबे में भी है? उसने महल के एक बड़े से खंबे की ओर इशारा किया। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कथा का चरम बिंदु। एक तरफ अहंकार और नास्तिकता का प्रतीक हिरण्यकशिपु, दूसरी तरफ मासूम और अटूट आस्था का प्रतीक प्रहलाद। प्रहलाद का जवाब? हाँ, बालक प्रहलाद ने बिना डरे पूरी शांति से कहा, हाँ पिताजी, मेरे प्रभु तो कण-कण में हैं, वे निश्चित रूप से इस खंभे में भी हैं। ये जवाब सुनते ही हिरण्यकशिपु का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। हाँ, वो चिल्लाया, अच्छा तो मैं अभी तेरे भगवान समेत इस खंबे को तोड़ डालता हूँ। और ये कहकर उसने अपनी भारी गदा उठाई और पूरी ताकत से उस खंबे पर मारा। कल्पना कीजिए उस क्षण की। भरी सभा, तनाव का माहौल, एक अहंकारी राजा का अंतिम प्रहार और एक बच्चे का शांत विश्वास। और फिर जो हुआ वो पौराणिक कथाओं के सबसे आश्चर्यजनक दृश्यों में से एक है। जैसे ही गदा खंभे से टकराई, एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट हुई। वो विशाल खंभा बीच से फट गया जी। और उसके अंदर से जो रूप प्रकट हुआ वो किसी ने कभी देखा नहीं था, सोचा नहीं था। न वो मनुष्य था, न पशु। वो थे भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में, आधा शरीर मनुष्य का और सिर और पंजे एक भयंकर शेर के। बिल्कुल। उनकी आंखों में जैसे आग थी, सुनहरी केसर हवा में लहरा रही थी, नाखून एकदम वज्र की तरह चमक रहे थे और उनकी दहाड़ से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। ये रूप अपने आप में बड़ा सिंबॉलिक है। शेर शक्ति का, क्रोध का, राजसी ठाठ का प्रतीक है, जबकि मनुष्य का धड़ बुद्धि और संतुलन का। नरसिंह रूप इन दोनों का मिश्रण है, धर्म की रक्षा के लिए जरूरी प्रचंड शक्ति, लेकिन एक उद्देश्य के साथ। ये अंधा क्रोध नहीं है, ये न्यायपूर्ण क्रोध है। सही कहा। और अब समय था उस मुश्किल वरदान की शर्तों को पूरा करने का, बिना उनका उल्लंघन किए। हाँ, यहीं पर वो दैवीय बुद्धि का खेल देखने को मिलता है। ये सचमुच अद्भुत है कि कैसे हर शर्त का ध्यान रखा गया। भगवान नरसिंह ने गरजते हुए हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। अब देखिए कैसे वरदान की काट हुई। पहली शर्त, उसे न मनुष्य मारे न पशु। हाँ, तो नरसिंह स्वयं न तो पूरी तरह मनुष्य थे न पूरी तरह पशु, वो इन दोनों कैटेगरीज से परे थे। सही। दूसरी शर्त, मृत्यु न दिन में हो न रात में। तो भगवान नरसिंह ने वध का समय चुना गोधूली बेला, यानी शाम का वक्त, जब न पूरा दिन होता है न पूरी रात। बिल्कुल। तीसरी शर्त, न घर के अंदर मरे न बाहर। नरसिंह हिरण्यकशिपु को खींचकर महल की देहली मतलब चौखट पर ले आए। ये जगह न तो पूरी तरह घर के अंदर है न पूरी तरह बाहर। चौथी शर्त, न धरती पर मरे न आकाश में। नरसिंह ने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया। इस तरह हिरण्यकशिपु न तो धरती पर था न आकाश में। और पांचवी शर्त, न किसी अस्त्र से मरे न शस्त्र से। तो नरसिंह ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपने लंबे, तीखे और मजबूत नखों से, अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का सीना चीर डाला। नाखून न अस्त्र है न शस्त्र, वो तो शरीर का ही अंग है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की हर एक शर्त का लेटर बाय लेटर पालन हुआ, लेकिन उसका जो उद्देश्य था वो विफल हो गया। हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। हाँ। ये घटना दिखाती है कि नियम और कानून कितने भी जटिल क्यों ना हो, धर्म और न्याय अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ये दैवीय विधान की, आप कह सकते हैं, रचनात्मकता और लचीलेपन को दर्शाता है। सही। वरदान का सम्मान भी हुआ और अधर्म का नाश भी।
ये इस बात पर भी रोशनी डालता है कि शब्दों और भाषा की अपनी सीमाएं होती हैं, खासकर जब वो ब्रह्मांडीय शक्तियों या इरादों को बांधने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शक्ति, कोई भी वरदान, चाहे वो कितना भी अभेद्य क्यों न लगे, धर्म और न्याय से ऊपर नहीं है। अहंकार और अत्याचार के आधार पर खड़ी सत्ता आखिरकार ढह जाती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस कहानी का संदेश सिर्फ इतना ही नहीं है। इसका एक और गहरा पहलू है प्रहलाद की भक्ति। हाँ, वो तो है ही। ये कथा भक्त और भगवान के बीच के अटूट रिश्ते को दिखाती है। ये बताती है कि सच्ची निस्वार्थ भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो स्वयं ईश्वर को अपने भक्त की रक्षा के लिए आने पर मजबूर कर सकती है। नरसिंह का रूप हिरण्यकशिपु के लिए भले ही भयानक था, लेकिन प्रहलाद के लिए वे रक्षक थे, करुणामय थे। वध के बाद भी जब नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब देवताओं के कहने पर प्रहलाद ने ही उनकी स्तुति की, जिससे वे शांत हुए। अच्छा, ये बात तो जी। तो ये दिखाता है कि भक्ति में केवल शक्ति ही नहीं, शांति देने की क्षमता भी है। ये वाकई अद्भुत है। नरसिंह अवतार हमें सिर्फ क्रोध या संहार नहीं सिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि बुराई का अंत करने के लिए कभी-कभी उग्र रूप लेना जरूरी हो सकता है, लेकिन उसका आधार न्याय और भक्त की रक्षा होनी चाहिए। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि शक्ति के सही और गलत इस्तेमाल, आस्था की ताकत और न्याय की अंतिम जीत का एक टाइमलेस मेटाफर है। और अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें, तो ये कहानी हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करती है। ये पूछती है कि क्या नियम हमेशा न्याय सुनिश्चित करते हैं? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या कभी-कभी नियमों की शाब्दिक व्याख्या से परे जाकर उनके पीछे की जो भावना है, जो स्पिरिट है, उसको समझना ज्यादा जरूरी होता है? प्रहलाद की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि मुश्किल हालात में भी अपनी अंतरात्मा की आवाज और अपने मूल्यों पर टिके रहने का क्या महत्व है। सही। ये आस्था बनाम तर्क, या शायद आस्था और तर्क के सह अस्तित्व पर भी एक टिप्पणी है। तो आज हमने नरसिंह अवतार की इस रोमांचक और गहरी कथा पर विचार किया। हमने देखा कि कैसे हिरण्यकशिपु ने अपनी सुरक्षा के लिए एक जटिल वरदान पाया, कैसे उसके बेटे प्रहलाद ने अटूट भक्ति दिखाई, कैसे भगवान विष्णु ने नरसिंह का अद्भुत रूप लिया, और कैसे उन्होंने बड़ी ही चतुराई से वरदान की शर्तों का पालन करते हुए भी अधर्म का नाश किया। निश्चित रूप से। और ये कहानी हमें उन सीमाओं और संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो नियमों, समझौतों और वरदानों के भीतर होती हैं, खासकर तब जब उनका सामना सच्ची आस्था, नैतिक जरूरत और शायद दैवीय इच्छा से होता है। सुनने वालों के लिए विचार करने लायक सवाल हो सकता है, हमारे अपने जीवन में और समाज में हम शब्दों और अर्थ के बीच, नियम और न्याय के बीच के इस तनाव को कैसे संतुलित करते हैं, और कब किसी स्थिति की खासियत नियमों की सामान्य व्याख्या से ऊपर उठने की मांग करती है। बहुत गहरा विचार है ये। ये कथा हमें याद दिलाती है कि वास्तविकता शायद उतनी सीधी और स्पष्ट नहीं है जितनी हम कभी-कभी मान लेते हैं। जी, स्रोत सामग्री में विष्णु के अगले अवतार वामन अवतार की तरफ भी इशारा किया गया है, जो बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। वो भी अपने आप में एक बेहद दिलचस्प कथा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसकी चर्चा हम भविष्य में करेंगे। आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।